नमस्कार। जब हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत का सारा प्राचीन इतिहास सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ही था? आज हम सिंधु से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और गंगा के मैदानों में छिपे दो ऐसे पुरातात्विक स्थलों की कहानी जानेंगे जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। ये स्थल हैं चिरांद और अतरांजी खेड़ा। ये सवाल बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये उस आम सोच को चुनौती देता है कि भारत में सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ही शुरू हुई थी। लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि लगभग उसी समय गंगा के मैदानों में भी एक बिल्कुल अलग पैरेलल कहानी चल रही थी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। आज की हमारी यात्रा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम सिंधु से गंगा के मैदानों की तरफ चलेंगे। फिर हम चिरांद के बारे में जानेंगे, जो गंगा घाटी की नींव है। और फिर अतरांजी खेड़ा के बारे में, जहां से लोहे की शुरुआत हुई। इसके बाद दोनों में क्या मुख्य अंतर हैं, ये समझेंगे। और आखिर में जानेंगे कि ये स्थल भारतीय इतिहास और हमारे एग्जाम्स के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। देखिए, एक तरफ जहां सिंधु घाटी में एक शहरी सभ्यता, एक अर्बन सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, वहीं दूसरी तरफ गंगा के उपजाऊ मैदानों में एक अलग ही तरह की सभ्यता की नींव रखी जा रही थी। यही वो जगह है जो आगे चलकर भारत के इतिहास का सेंटर बनी। जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। आपको बाईं ओर सिंधु घाटी सभ्यता का जाना पहचाना इलाका दिख रहा होगा। पर अब अपनी नजर को भारत के दिल यानी दाईं ओर के हरे भरे गंगा के मैदानों पर लाइए। यहीं पर बिहार में गंगा और घाघरा नदियों के संगम पर बसा था चिरांद। और उससे थोड़ा पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश में हमें मिलता है अतरंजी खेड़ा। यही दो स्थल हैं हमारी आज की कहानी के हीरो। अब बात करते हैं चिरांद की। ये स्थल गंगा घाटी की सबसे पुरानी ज्ञात नवपाषाण यानी नियोलिथिक बस्तियों में से एक है। मतलब ये वो जगह है जहां लोगों ने पहली बार स्थायी रूप से बसना और खेती करना शुरू किया था। अगर हम चिरांद के टाइम पीरियड की बात करें तो ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का है। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। ये नवपाषाण काल से शुरू होकर ताम्रपाषाण यानी कैल्कोलिथिक पीरियड तक जाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर हजारों सालों तक एक विकसित संस्कृति मौजूद थी। तो चिरांद की खुदाई से हमें आखिर मिला क्या? आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ के लोग कितने कुशल थे। हमें बहुत बड़ी मात्रा में हड्डी और हिरण के सींगों से बने औजार मिले हैं, जैसे नुकीले भाले, सिलाई के लिए बारीक सुइयां और मछली पकड़ने के कांटे। ये सब चीजें बताती हैं कि वे शिकार और मछली पकड़ने में एक्सपर्ट थे। इसके साथ ही हमें उनके लाल और काले रंग के सुंदर मिट्टी के बर्तन और मिट्टी लकड़ी से बने घरों के सबूत भी मिले हैं। और अब आते हैं चिरांद की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खोज पर। वो है चावल। जी हाँ, यहाँ गंगा घाटी में चावल की खेती के सबसे शुरुआती प्रमाणों में से एक मिला है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि हजारों साल पहले जब सिंधु घाटी में शहर बन रहे थे, तब यहाँ गंगा के किनारे लोग स्थायी गांव बसाकर खेती करके एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जी रहे थे। चलिए, अब चिरांद से आगे बढ़कर हम अपनी दूसरे महत्वपूर्ण स्थल पर आते हैं, जिसका नाम है अतरांजी खेड़ा। ये जगह हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की एक बिल्कुल साफ कहानी दिखाती है, जहां इंसान ने पत्थर और तांबे से आगे बढ़कर लोहे का इस्तेमाल करना सीख लिया। अतरंजी खेड़ा का इतिहास तो और भी लंबा है, लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। यह ताम्रपाषाण काल यानी कैल्कोलिथिक पीरियड से शुरू होकर सीधे महत्वपूर्ण लौह युग यानी आयरन एज तक जाता है। ये एक बहुत लंबा और लगातार कल्चरल डेवलपमेंट दिखाता है। अतरंजी खेड़ा की खुदाई में हमें एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ तांबे के औजार तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ लोहे के शुरुआती उपकरण भी मिलने लगते हैं। यहाँ एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें हम पेंटेड ग्रेवेयर या PGW कहते हैं। ये ग्रे कलर के बर्तन होते थे, जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे, और ये उत्तर भारत में आयरन एज की एक बहुत बड़ी पहचान है। इतना ही नहीं, हमें यहाँ ईंटों से बने घरों के सबूत भी मिले हैं, जो एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ इशारा करते हैं। और यही इस जगह की सबसे अनोखी बात है कि यहाँ हमें एक ही जगह पर
ताम्र युग से लौह युग तक का क्रमिक विकास, यानी एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे समाज ने धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी यानी लोहे को अपनाया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। तो अब तक हमने दोनों जगहों के बारे में अलग अलग तो जान लिया। अब चीज़ों को और भी आसान करने के लिए आइए सीधे इनकी तुलना करते हैं। ये समझने और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए इन दोनों स्थलों को आमने सामने रखकर देखते हैं। राज्य की बात करें तो चिरांद है बिहार में और अतरांजी खेड़ा है उत्तर प्रदेश में। चिरांद की कहानी नवपाषाण काल से शुरू होती है, जबकि अतरांजी खेड़ा की कहानी ताम्रपाषाण काल से शुरू होकर सीधे आयरन एज तक पहुंचती है। चिरांद की पहचान अगर हड्डी के औजार और चावल की खेती है, तो अतरांजी खेड़ा की पहचान है तांबे से लोहे तक का ट्रांजिशन और खास पेंटेड ग्रेवेयर बर्तन। इन सभी अंतरों से एक बड़ी तस्वीर साफ होती है। चिरांद एक पूरी तरह से विकसित ग्रामीण बस्ती थी, जबकि अतरांजी खेड़ा एक सेमी अर्बन सेंटर बनने की राह पर था। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इन जगहों को समझना इतना जरूरी क्यों है? इसे एक चेन की तरह समझिए। चिरांद और अतरांजी खेड़ा जैसी शुरुआती ग्रामीण बस्तियों ने ही वो जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर वैदिक संस्कृति फली फूली। इन्हीं की नींव पर महाजनपद जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्य बने और आखिर में भारत का पहला महान साम्राज्य मगध भी इसी गंगा घाटी से उभरा। तो ये कोई साधारण गांव नहीं थे, बल्कि ये भारतीय सभ्यता के साम्राज्य की पहली ईंटें थीं। तो एग्जाम के लिए जो की पॉइंट याद रखना है वो ये है कि ये स्थल साबित करते हैं कि भारत में सभ्यता सिर्फ एक जगह यानी सिंधु घाटी में ही नहीं पनपी। गंगा के मैदान भी सभ्यता का एक इंडिपेंडेंट सेंटर थे, जहां से भारत के इतिहास की मुख्य धारा आगे बढ़ी। तो इस पूरी चर्चा का आखिर में मतलब क्या निकला? गंगा घाटी का असली सच क्या है? सच ये है कि सभ्यता कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसी चीज नहीं है जो एक जगह अचानक से शुरू हो जाए। चिरांद और अतरांजी खेड़ा हमें यही सिखाते हैं कि भारत में सभ्यता का विकास धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में आज़ाद रूप से हुआ। इन स्थलों ने ये साबित कर दिया कि गंगा के मैदान सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, बल्कि सभ्यता का एक दूसरा पालना थे, जहां लोगों ने बहुत पहले ही स्थायी जीवन, खेती और नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया था। ये भारतीय इतिहास के वो हीरो हैं जिनकी कहानी हमें जरूर जाननी चाहिए। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। चिरांद और अतरांजी खेड़ा तो बस दो उदाहरण हैं। सोचिए, गंगा के इस विशाल मैदान की मिट्टी के नीचे अभी और कितने रहस्य, कितनी कहानियां दबी होंगी, जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।